जी अन्नदाता, क्या समाचार है रे? मालिक, मैं ये सब हिसाब किताब बना रहा था। आज 8 दिन हो गया। हाँ हाँ मालिक। और ना शांति आई ना उसका ससुरा बेटवा आया। और आज का दिन है, कल का दिन सरला की बर्बादी का दिन होगा। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? हिसाब मालिक सब मैंने जोड़ करके इकट्ठा कर लिया है। 5000 रुपया हुए हैं। ओह हाँ हाँ मालिक। बहुत ठीक। मालिक, आपके कर्जा लौटा रहे आए हैं मालिक। मालिक, आपका कर्जा लौटा रहा है मालिक। कर्ज देने आई हो, कोई एहसान लादने नहीं आई हो। चली आती हो अपने पाप का घर समझ कर। धर्मो बेटवा, हम एहसान काबिल हवे नहीं ना। भगवान हमका एहसान काबिल बनो बन बहन। ठीक है, का एहसान कर। पहले पिछड़ो पिछड़ो। मालिक, सनुआ और उसकी माँ आई है। शांति। सनुआ, क्या ये नहीं पूछेगा कि सरकार आपका दिया हुआ कर्ज के साथ साथ ब्याज समेत कितना हुआ? तो मैं रुपए के हो गए, रुपए 5000 और जल्दी से कर दो अदा, ना कि जो तुम और जल्दी से कर दो अदा, ना कि जो तुम। जमींदार सुनिए मेरी बात को। तो 5000 ये रुपया लीजिए ये तत्काल, और मेरी सरला है कहाँ बतलाओ तत्काल। लीजिए बाबू। बाबू साहब, जमींदार साहब, जमींदार साहब, क्या हुआ रे? ताकिया मालिक क्षमा हो। फिर हुआ क्या? मालिक, मैंने 10 दिन का ब्याज जोड़ने को भूल गया मालिक। तो सुन, हिसाब किताब में लेनी देनी में तो अक्सर भूल चूक हुआ ही करती है। हाँ मालिक। इस शांति और सनुआ को बता दे कि 10 दिन का भी ब्याज बाकी रह गया है। ठीक है मालिक। और जब तक 10 दिन का ब्याज हमें नहीं मिल जाता, तब तक सरला यहां से नहीं जाएगी। शांति क्या की? बेटवा धर्मो, 10 दिन का ब्याज हमने जोड़ने को भूल गया। देखो ऐसा करो कि 10 दिन का ब्याज दे दो और आराम से अपनी बेटी के ले जाओ। ज्यादा हुआ नहीं है, बहुत थोड़ा हुआ है। 447 रुपया 99 पैसा हुआ है। अरे धर्मो का झूठ बोला था। 1000 की नौती तोहरा मुहम्मद किरवा। सही कहा दिया, इनके मुंह में किरवा पर ही से खोद खोद निकाल।
ये दुआएं और बदुआएं अपने पास रख। ये तेरी झपलपट्टी नहीं, ये ठाकुर की हवेली है, हवेली, समझे? हमारे नौकर ने जो बताया कि 10 दिन का ब्याज अभी बाकी रह गया है, और जब तक वो ब्याज हमें भुगतान नहीं करते तब तक यहां से सरला नहीं जाएगी। जमींदार साहब, आपने जो बताया, आपके बताने के मुताबिक मैंने पूरी रुपया दे दिया है। कोई एहसान नहीं किया रे, दिया हुआ कर्ज का ब्याज समेत रुपया दिया। जमींदार साहब, याद रखो कि इस समय यहाँ पर सोनू आए हैं 2 और जाएंगे यहाँ से 3। अरे सोनुआ, कान खोल कर सुन ले रे, अगर बिन 10 दिन का ब्याज दिए हमारी हवेली की तरफ कदम भी बढ़ाया तो हम तेरी गिनती कम कर दूंगा। ठाकुर, मैं जा रहा हूँ हवेली में, और जिसकी माँ ने दूध पिलाया है मुझे रोक। शांति, हाँ मालिक। अगर तेरी बेटी यहां से गई तो तू यहां से जिंदा नहीं जाएगी। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए शांति, तुझे शांत कर दूंगा। नहीं मालिक, आराम जाते अब मैं नहीं बचूंगी बेटा। वो देखो, मुझे कोई बुला रहा है। बेटा, तुझको मेरे दूध की कसम है, इन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ना। हमने जिसे चाहा, हमने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला, और हमने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। मरते मरते ससुरी बद्दुआएं देखे जा रही है। धर्मा जी मालिक। अगर सोनुआ 2 मिनट के अंदर अपनी मां की लाश लेकर तबाह नहीं हो जाता तो मालिक, तो शांति की लाश को घसीट कर हमारे मछली पालन में डलवा देना। जय सिया क्या है आपके? ये हमारा ऑर्डर है, क्योंकि भूखी मछलियां इसके मांस को खाए और अपनी आत्मा को शांति पाए। क्यों ना मालिक? ओ सोनुआ, हमारी तुम्हारी लड़ाई में तो खूब मजा आ रहा होगा ना? याद कर वो दिन जिस दिन समूह की झोपड़ी गया था, अंग्रेज बन के गया था, नेता बन के गया था। आज सारा नेतागिरी भूल गया। तेरी तो मालिक का आदेश है कि ये शमशान घाट नहीं है रे, ये मालिक की हवेली है। अगर 2 मिनट के अंदर अपनी मां की लाश को लेकर यहां से नहीं चला जाता तो तेरी मां की लाश को घसीट कर साले मछली पालन और सुन, तेरे पास अगर कफन का पैसा ना हो तो मैं मालिक से हाथ जोड़ूंगा और उनसे विनती करूंगा कि मालिक, सोनुआ के पास कफन का पैसा नहीं है, दे दो इसे। सारे याद रखना ये बातें हमारी,
2 मिनट के अंदर नहीं ले जाता तो हम इसे घसीट कर मछली पालन में फेंक देंगे। अरे रामनगर वाले देखा, अबे तक तो हम सब रामनगर में दुल्हन मारत रहे, दुल्हन सब मार डाले, यक्का दुल्हन बची नहीं यहाँ। अब आज से रामनगर में बुढ़िया मारब चालू करे, आज से रामनगर में बुढ़िया मारब चालू करे। अब से सुबेरे भरे में जितनी बुढ़िया मिल गई है, यक्का बुढ़िया बचे ने पहले सब बुढ़िया का मार दो, तब बुढ़िया का बुढ़वा सब सारे विधवा हो जटा। भैया अब हम तो अनाथ हो गए ना भैया, अब अपना कोई नहीं रहा दुनिया में। माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी औलाद को ये भी नहीं बताया कि तेरे दो बच्चे किसके साथ। कैसे दिन बीती माई, कैसे दिन बीती माई, जतन बताएगा। नबीती माई जतन बताएगा। वही पार यही पार गंगा माई, वही पार जमुना। बिछवा में अटका माई, बिछवा में अटका माई, पार लगाए जा। कैसे दिन बीती माई जतन बताए जाए, कैसे दिन बीती जतन बताए जाए, जतन बताए जाए। कैसे दिन बीती माई जतन बताए जाए, कैसे दिन। बताइए संजय से सुबेर होगा, एक दाई मिला नहीं भाई। अरे माई मोरी भूंजिया ताले, पप्पा मोरा गांजा हमारे। माई मोरी भूंजिया ताले, तीनों जन
राम भक्ति हमारी फूल के तारे, हमारी फूल के तारे, चलती रहे दम लगती रहे, उसमें साथी का जोड़ा लगता है। पंकज फूल के पिए मुस्लिम छुप के पिए, दिल हमारी फूल के तारे, दिल हमारी वाह जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया। गांव रामनगर के वासियों, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी मां बहनों, आज मैं अपनी बहन सरला को, आज मैं अपनी बहन सरला को आप लोगों के सारे छोड़कर जा रहा हूं। अगर मेरी बहन भटकते आ जाए तो एक लोटा पानी और एक टुकड़ा रोटी जरूर खिला देना। मैं एक मुसीबत का मारा सताया हुआ इंसान हूँ मेरे भाई। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सोनू है मेरे भाई। पहली मत बुझाओ, मेरे सरदार की आज्ञा नहीं है, नहीं तो अभी तुझे मैं इस दुनिया से उस दुनिया में भेज देता। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपने रामनगर के जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का नाम जरूर सुना होगा। धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दिया, मेरी मां को मार दिया, मेरी बहन को उठा ले गया, मुझे बर्बाद कर दिया। अरे इस जिंदगी से बेहतर है कि आपके हाथ में बंदूक है। देर मत करो मेरे भाई, चला दो इस बदनसीब के सीने पर, चला दो गोली। साथियों, जय मां भवानी की। ये इंसान कौन है और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहा है? सरदार जी, ये अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहा था, आपके आदेशानुसार हमने इसी जगह इसको रोक लिया है। आप जानकारी स्वयं ले इसे। इधर आइए, डरो मत। नाम क्या है आपका? मेरा नाम, मैं अपनी जुबान पर नाम लेता हूँ तो लोग मुझे जूते की ठोकर देते हैं। मेरा नाम सोनू है। और रहने वाले कहाँ के हो? मैं जिला बनारस, ग्राम रामनगर का रहने वाला हूँ। अगर तुम्हारा नाम सोनू है और तुम रामनगर के रहने वाले हो
तो तुम्हारी माँ का नाम शांति होगा और तुम्हारी बहन का नाम सरला होगा। लेकिन आप मेरी माँ और मेरी बहन को कैसे जानते हैं? मेरे भाई लेकिन सोनू भैया ये तो बताओ कि आखिर के आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि आप इस तरीके से मेरे शरीर पर फटे पुराने कपड़े, आंख में आंसू, बात क्या है? मेरे भाई जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह मेरी माँ के सीने पर चाकू मार दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत पहले मेरी माँ मेरे बाबूजी की बीमारी के लिए कुछ पैसे लाई थी और मेरी माँ दे नहीं पाई। उसी के बदले में मेरी सरला को अपनी हवेली पर उठा ले गया। मैं किसी तरीके से पैसे का इंतजाम करके जब जमींदार के पास पहुंचा, वो हरामजादा पैसा भी ले लिया और मेरी माँ को मार दिया। सोनू भैया, तुम्हारी माँ को मार दिया और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर पर वो दोनों लोग आए थे। मेरी नजरों के सामने मेरी बीवी को भी जान से मार दिया। इन लोगों ने मुझे सहारा दिया है। मैं तो यही कहता हूं आपको भी कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त दुश्मनों से बदला लेने का समय है। तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारे रास्ते भी एक हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा विचार क्यों अलग अलग है? ये लो पकड़ो माँ भवानी को और आज के बाद सोनू की जगह ठाकुर सोना सिंह बनकर अपने दुश्मनों का हम करेंगे संहार। सरदार सोना सिंह की, सरदार सोना सिंह की, सरदार सोना सिंह की। वाह जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुझे उस जगह मारूंगा। अपने माँ की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें उस जगह मारूंगा कि जहां मांगने पर तुझे पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी होगा तो तुझे कोई पिलाने वाला नहीं होगा। सरदार जी, विलंब न करते हुए चलिए हमारे साथ गुफा की तरफ और अपने शरीर पर काला लिबास धारण करो, मस्तक पर माँ भवानी का तिलक लगाओ और निकलते हैं आज ही अपने दुश्मन की हम लोग तलाश में। बोलो माँ भवानी की, बोलो माँ भवानी की। चलिए।